हेलो दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई छोटा सा काम शुरू किया, जैसे कि घर का एक फंक्शन या छोटा ऑफिस असाइनमेंट, लेकिन अंत में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। बजट बढ़ गया या फिर टाइम निकल गया और स्ट्रेस इतना कि पूछिए मत। यह सब इसीलिए होता है दोस्तों, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सही समझ नहीं होती। आज के इस वीडियो में हम न सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझेंगे, बल्कि दुनिया के सबसे मशहूर फ्रेमवर्क प्रिंस 2 का एक ठोस इंट्रोडक्शन भी समझेंगे। यह एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम बेसिक्स कवर करेंगे और आने वाले वीडियो में इसके प्रैक्टिकल अप्रोच को गहराई से हम देखेंगे। सो व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? साधारण शब्दों में कहे तो किसी भी टेम्पररी काम को एक निश्चित समय और बजट के अंदर बेस्ट क्वालिटी के साथ पूरा करने की जो कला है, यही है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 5 मुख्य फेजेस होते हैं। सबसे पहला है इनिशिएशन। क्या यह प्रोजेक्ट करना चाहिए? इसमें हम व्हाट एंड व्हाई को एड्रेस करते हैं। नेक्स्ट इज प्लानिंग। इसे कैसे करेंगे? प्रोजेक्ट के रोड मैप को हम इस फेज में क्रिएट करते हैं। इसमें हम हाउ को एड्रेस करते हैं। देन एग्जीक्यूशन फेज। प्रोजेक्ट का जो एक्चुअल काम है हम इस फेज में करते हैं। देन मॉनिटरिंग। क्या सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है? यह हम इस फेज में देखते हैं। एंड द लास्ट वन इज क्लोजिंग। काम को खत्म करके उसके जो आउटपुट है वो उसके एक्चुअल यूजर या ओनर को सौंपना, ये इस फेज में हम एड्रेस करते हैं। तो ये हुए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 5 फेजेस। पर दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिर्फ गूगल या नासा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए है। पर सच तो यह है कि यह स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए और भी जरूरी है। छोटे प्रोजेक्ट में पैसा और लोग कम होते हैं, इसके लिए इसका सही इस्तेमाल काफी जरूरी है। जब टीम छोटी होती है तो कंफ्यूजन की गुंजाइश ज्यादा होती है, क्योंकि एक ही लोग मल्टीपल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको क्लियर गोल देता है। छोटे बिजनेस एक बड़ी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको पहले से ही ऐसे खतरों से आगाह कर देता है। तो प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए कई तरीके हैं, जिसे हम फ्रेमवर्क्स कहते हैं। जैसे कि वाटरफॉल, इसमें एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप पर हम काम करते हैं। जैसे कि घर बनाना, जिसमें हम एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम स्टार्ट करते हैं। सेकंड फ्रेमवर्क इज एजाइल, जो आजकल काफी पॉपुलर है। यह एक लचीला तरीका है जहां काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर जल्दी फीडबैक लिया जाता है और वो फीडबैक को हम नेक्स्ट जो भी असाइनमेंट कर रहे हैं उस फीडबैक को उसमें हम इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं। नेक्स्ट इज स्क्रम। स्क्रम एक एजाइल का ही एक हिस्सा है जो छोटी टीम्स के लिए बेस्ट रहता है। फिर है प्रिंस 2। यह एक स्ट्रक्चर्ड और प्रोसेस ओरिएंटेड तरीका है जिसे आज हम समझेंगे। प्रिंस 2 का मतलब है प्रोजेक्ट इन कंट्रोल्ड एनवायरमेंट्स। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह आपको प्रोजेक्ट के हर मोड पर एक कंट्रोल देता है। यह एक प्रोसेस बेस्ड मेथड है, जिसका मतलब है कि यह आपको स्टेप बाय स्टेप बताता है कि एक प्रोजेक्ट को शुरू करने से लेकर उसे खत्म करने तक आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। इसकी शुरुआत यूके गवर्नमेंट ने की थी, लेकिन आज यह पूरी दुनिया में, चाहे आईटी सेक्टर हो या कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, यह हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंस 2 मुख्य रूप से 5 चीजों पर टिका हुआ है, जिन्हें हम इंटीग्रेटेड एलिमेंट्स ऑफ प्रिंस 2 कहते हैं। पहला है प्रिंसिपल्स। यह आपके प्रोजेक्ट का एक संविधान है। वो ऐसे नियम है जिन्हें आपको हर हाल में मानना है। जैसे कि कंटिन्यूड बिजनेस जस्टिफिकेशन। क्या यह प्रोजेक्ट से बिजनेस को फायदा होगा? तो ऐसे टोटल 7 प्रिंसिपल्स प्रिंस 2 में डिफाइंड है। नेक्स्ट है थीम्स या प्रैक्टिसेस। वो चीजें जिन पर हमेशा हमें नजर रखनी है, जैसे कि क्वालिटी है, रिस्क है। ऐसी टोटल 7 प्रैक्टिसेस प्रिंस 2 में डिफाइंड है। नेक्स्ट इज प्रोसेसेस। पूरे प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप काम करने का तरीका, ये प्रोसेसेस
में डिफाइंड है। ऐसी टोटल 7 प्रोसेसेस डिफाइंड है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट कंटेक्स्ट या प्रोजेक्ट टेलरिंग, यानी इस मेथड को आप अपने प्रोजेक्ट की जरूरत के हिसाब से कैसे डाल सकते हैं, इस चीज को इस एलिमेंट में समझाया गया है। द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज पीपल, यानी कि स्टेक होल्डर्स। ऐसे लोग जो प्रोजेक्ट में काम करते हैं या फिर प्रोजेक्ट के आउटपुट से प्रभावित हो गए, जैसे कि सप्लायर या कस्टमर। इसमें बात करते हैं कि कैसे सब लोग मिलकर काम करते हैं, इसमें सब लोगों के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे डिफाइन करते हैं और सब लोगों के बीच कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। यह सब कुछ इस एलिमेंट में एक्सप्लेन किया गया है। दोस्तों, आप प्रिंस2 के कुछ कॉन्सेप्ट्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी लगा सकते हैं। प्रिंस2 का एक प्रिंसिपल है कंटिन्यूड बिजनेस जस्टिफिकेशन, यानी कोई भी नया काम जैसे कि जिम ज्वाइन करना हो या फिर फोन खरीदना, तो उसे शुरू करने से पहले आप पूछे कि क्या इसका फायदा इसकी लागत से ज्यादा है। और ये प्रिंसिपल है मैनेज बाय स्टेजेस, अपने दिन या महीने को छोटे हिस्सों में बांटे, हर हिस्से के अंत में चेक करें कि आप सही दिशा में सही एफर्ट से काम कर रहे हैं या नहीं। देन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, जैसे कि कल ऑफिस में जो गलती की उसे आज न दोहराने के लिए 5 मिनट का एक लेसन लर्न डॉक्यूमेंट डेली रिव्यू करें। तो दोस्तों, यह था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रिंस2 का एक शुरुआती सफर। याद रखिए, यह सिर्फ शुरुआत है। अगले वीडियो में हम प्रिंस2 के 7 प्रिंसिपल को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और देखेंगे कि प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में इसे कैसे लागू किया जाता है। पर इसके पहले आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। अपने किसी भी छोटे प्रोजेक्ट जैसे कि ट्रिप प्लान करना है, इसमें रिस्क मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको उस प्रोजेक्ट में क्या खतरा अभी से दिख रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।